किसरा के 14 कंगन गिर गए। और ये 14 किंगरे गिर गए। और ये 14 किंगरे गिरने का क्या मतलब था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत तक 14 किसरा यके बाद दीगरे थोड़े थोड़े अरसे के बाद मरते चले गए। और फारस की वो आग जो 1000 साल से न बुझी थी वो बुझ गई। और बहराए सौदा खुश्क हो गया और उसके मंदिर ढह गए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा हज़रत शिफा वो फरमाती हैं कि मैंने पैदा होने के बाद आपको गोद में लिया, आपको देखा। क्या देखती हैं कि आप पैदा होने के बाद जब चारपाई पर आए तो आपने करवट ली और सजदे की हालत में चले गए और फिर सीधे हुए और फिर उंगली शहादत की उंगली ऐसे उठाई और उसके बाद आम बच्चों की तरह हो गए। आप अलैहिस्सलाम के बारे में एक कौल ये है कि आप मख्तून पैदा हुए, खतना हुई थी। और आप अलैहिस्सलाम की आँखों में सुर्ख डोरे जैसे कोई ये अस्मत सुरमा लगाया जाए ना, अस्मत सुरमा ज़रा सुर्खी माइल होता है। आप अलैहिस्सलाम के पैदाइशी सुर्ख डोरे थे। उस ज़माने में आम रिवाज ये था कि मक्का मुकरमा में क्योंकि हाजियों के काफ़िले और ज़ियारत करने वालों के काफ़िले आते जाते रहते थे, इसलिए ख़तरा ये होता था कि कहीं बच्चों में किसी बीमारी की वबा ना फैल जाए, बच्चा बीमार ना हो जाए। तो नौज़ायदा बच्चे को किसी देहात में भेज दिया करते थे दूध पिलाने के लिए। 2 फ़ायदे होते थे, एक सेहत के एतबार से और दूसरा ज़ुबान की फसाहत के एतबार से। देहातों में अरबी ज़ुबान की फसाहत ज़्यादा है कि बच्चा अरबी ज़ुबान सीख जाएगा, फसाहत सीख जाएगा। फिर वो किस्सा हुआ बड़ा मशहूर जो आप ज़रा सुनते रहते हैं, हलीमा सादिया का बनु साद से। बनु साद में उस वक़्त कहत फैला हुआ था, सख्त कहत था, बारिश नहीं हो रही थी, लोग भूखे प्यासे रहते थे। तो इस उम्मीद से कि हमें कोई बच्चा मिल जाए, हज़रत हलीमा के 3 बच्चे थे। एक का नाम अब्दुल्ला था, दूसरा बेटी थी अनीसा, तीसरी थी शीमा। तो बच्चा उनके यहाँ पैदा हुआ तो कुछ औरतें दूध पिलाने वाली उन्होंने इरादा किया कि शहर की तरफ जाएं और कोई बच्चा ले आएं, उसके इवज़ में कुछ उनको दाद दहेश मिलता था। तो हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि हम भी रवाना हुए। मेरे पास एक सफ़ेद गधी थी और एक कमज़ोर लागर सा ऊँट था। मेरे शोहर भी मेरे साथ थे, उनके शोहर का नाम हारिस था। हम चल पड़े। सवारी हमारी इतनी कमज़ोर थी कि मेरी सहेलियां मुझे कहती थी कि तुम्हारी वजह से हम लेट हो रहे हैं, तुम्हारी सवारी चलती नहीं है, पीछे रह जाती है। बड़ी मुश्किल से मक्का मुकरमा पहुँचे। आप अलैहिस्सलाम एक बात तो रह गई, जब पैदा हुए तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को, आपके दादा को खबर दी गई, आप तशरीफ़ लाए, बड़े खुश हुए, आपने गोद में लिया और बैतुल्लाह में तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखा। आज तक किसी का नाम मोहम्मद नहीं रखा गया। अल्लाह, मोहम्मद का मानी क्या है? बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया गया, जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए वो है मोहम्मद। मोहम्मद नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्का मुकरमा पहुँची। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर जो भी औरत आती पूछती इसका बाप क्या करता है, कि जी बाप तो फौत हो गया, यतीम है। वो बच्चे को छोड़ देती।
इन्होंने भी छोड़ दिया था कि हमें मिलेगा क्या, यतीम बच्चा है, दादा क्या दे देगा। इन्होंने भी छोड़ दिया, सब ने बच्चे ले लिए। हलीमा ने अपने खामिन से कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं खाली हाथ वापस जाऊं, अगर कहो तो मैं उसी यतीम बच्चे को क्यों ना ले लूं। खामिन ने कहा कि क्या हर्ज है, ले लो, क्या पता अल्लाह ताला उसी में हमें बरकत दे दे। वो नेक आदमी था, तवक्कुल वाला आदमी था। वो आई और बच्चे को गोद लिया और अपने ठिकाने पर पहुंची, सीने से लगाया और वो फरमाती हैं कि बच्चे ने जितना जी चाहा दूध पिया। दूध तो पहले उतर ही नहीं रहा था, और उसके भाई ने भी पिया, जितना सैर होकर पिया। और रात को दोनों खूब सोए और हम भी सोए, हालांकि इससे पहले बच्चा रात को रोता था, हम भी ना सोते थे ना बच्चा सोता था। ये पहली बरकत वो फरमाती हैं हमने देखी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह को रवाना होने के लिए गधी पर सवार हुए, ऊँटनी तैयार की, और ये ऐसे तैयार हुए दोनों, वो गधी भी और ऊँटनी भी, और ऐसे चल रही हैं कि जैसे हवा में उड़ रही हैं। और वो आगे निकल गए थे, इनके काफ़िले वाले आगे निकल गए थे, काफ़ी आगे। ये बाद में चले और बाद में चलकर उनको पास कर रहे हैं। नहीं, सुभान अल्लाह। कहते हैं गाड़ियों के पीछे लिखा होता ना भी हारन दे के पास करो। सुभान अल्लाह। जब क्रॉस किया ना तेज़ी से, तो उनकी सहेलियां कहती हैं कि क्या बात है, हलीमा को सवारी तब्दील कर ली है क्या, या वही सवारियाँ हैं? कि ना ना, न सवारी तब्दील नहीं की, बल्कि उसका सवार तब्दील हो गया है। बनु साद कबीला में पहुँचे, बरक़ात तो शुरू हो गई। कबीला में पहुँचे, सीने में दूध तो उतर आया। हलीमा, अम्मा हलीमा की पहली बरकत। ऊँटनी भी तेज़ हो गई। ऊँटनी के वो फरमाते हैं कि मेरे खामिन ऊँटनी से दूध निकालने के लिए गए तो पहले कतरा नहीं निकलता था, अब बर्तन भर गया। सुभान अल्लाह। और कबीला में पहुँचे, खुश्क साली थी, कहत था, बकरियों को चराने के लिए भेजते तो बकरियां पेट भरकर वापस लौटती। वो दूसरे लोग एक दूसरे को कहते कि तुम वहाँ चराया करो बकरियां जहाँ हलीमा की बकरियां चरती हैं, देखो उनकी बकरियां पेट भरकर आती हैं। खुश्क साली की वजह से झाड़ियाँ भी खुश्क हो गई थी। बरकतें शुरू, माशाअल्लाह। आपकी बहन शीमा, वो गोद में लेती थी, बड़ा प्यार करती थी। एक दिन कहने लगी कि अम्मा मैं बहुत थक जाती हूँ, मैं अकेली नहीं जाऊँगी बकरियाँ चराने के लिए, मुझे मेरे भाई मोहम्मद को मेरे साथ भेज दो। अम्मा कहने लगी कि तू बकरियों को रखवाली करेगी या तू ये भाई की रखवाली करेगी? नहीं नहीं, मैं थक जाती हूँ, बहाना करने लगी। मैं थक जाती हूँ, मैं भाई को भेज दो। बहुत इसरार किया। फिर कहने लगी कि अम्मा एक दफ़ा मैं अपने भाई को ले गई थी, मैंने अजीब नज़ारा देखा था। मैं भाई के पास बैठ गई थी, बकरियां खुद चरती फिरती थी और खूब चरकर आ गई थी और आकर बैठ गई थी, सब मेरे पास आकर बैठ गई थी और भाई की तरफ देख रही थी। तो मैं तो भाई को लेकर जाऊंगी। ऐसी बरकतें माशाअल्लाह। जब 2 साल के हो गए तो दूध छुड़ाया गया। जब दूध छुड़ा दिया जाता था तो कानून ये था कि बच्चे को माँ के हवाले कर दिया जाए। ये उस बच्चे की खैर व बरकतें देख चुके थे। बच्चे को लेकर मक्का मुकरमा आए।
और माँ की खिदमत में पेश कर दिया। और फिर कहने लगी कि मुझे डर है कि मक्का मुकरमा में कहीं वबा ना फैल जाए, बच्चा कहीं बीमार ना हो जाए, बच्चा वहाँ बहुत अच्छा रहा था, बहुत सेहतयाब हो गया है, तो आप बच्चे को हमारे साथ भेज दें, कहीं ऐसा ना हो कि मक्का मुकरमा में ये बीमार हो जाए। बहाने शुरू, तरगीब देना शुरू कर दी। माँ ने कहा कि अच्छा हाँ बात तो ठीक है, कहीं बीमार ना हो जाए, चलो ले जाओ। वो फिर ले आई खुशी खुशी। जब 4 साल के हुए तो शक्के कमर का वाक़या पेश आया। ये शक्के कमर का वाक़या फिर इंशाअल्लाह आइंदा जुमे मैं यहाँ से बात शुरू करूँगा। वक्त पूरा हो गया। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। अलबत्ता एक बात मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि असल चीज़ इत्तबा शरीयत और सुन्नत है। ये जो इस मौके पर बिदआत हमने शुरू कर दी हैं, खुराफात हमने शुरू कर दी हैं, इनसे अपने आप को बचाएँ। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत के नाम पर शैतान हमसे गलत काम करवाता है, शरीयत और सुन्नत से हटाता है। अपने बच्चों को भी रोकें मौसीकी वगैरह से। ये जो फजूलियात, आपका दिल भी मानेगा कि ये फजूलियात हैं, इन चीज़ों से अपने आप को बचाएं। सीरत के उन्वानात पर बयानात हो, उसको समझें, खुद अज़म का इरादा करें कि हम इत्तबा शरीयत और सुन्नत पर अमल कर इत्तबा शरीयत पर चलेंगे, अमल करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्ची मोहब्बत इसी को कहते हैं।